तो दोस्तों, ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में स्वागत है आपका। और एक और वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से एक और चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे, या कुछ लोग, इसमें दो क्वेश्चन है। कुछ लोग अच्छे व्यू से पूछ रहे हैं कि काम आपका ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में कितना होता है, पहला। और दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये कर पाएगा नहीं, ऐसा फेक है कि क्या है। तो आज इसके बारे में एक लंबी वीडियो डालता हूँ, और इसमें मेरी जीवन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये कैसे हुआ संभव और कैसे मैं करता हूँ, आज आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और किसी को, भाई को, अगर ये झूठ लगे या सच लगे, वो उसके दिल पे छोड़ता हूँ। लेकिन जिस भाई को शक हो, तो आज तक मेरे बहुत सारे प्रूफ दिल्ली में रखे हुए वर्किंग कैपेसिटी का। कोई मेरी कार्य क्षमता पे किसी को शक नहीं है। जिसका मैं सोच लिया वो काम करना है, तो फिर मैं दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। ठीक है, तो आइए उस टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं क्लियर करूँ कि मैं अपने ये जो 24 घंटे होते हैं, तो उसमें कैसे करता हूँ काम। तो आइए अपने वर्किंग टेबल पे आपको समझाता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ। देखिए जी, मैं सुबह में 4 बजे सुबह अपने को उठने की आदत है। पहले मैं दिल्ली में भी था, तो 6 बजे से फैक्ट्री ज्वाइन करता था, 6 से 2 बजे तक एक ड्यूटी करता था। लेकिन यहाँ घर पर आकर मैंने थोड़ा सा परिवार के चलते चेंज करता हूँ। पहला मेरा टाइमिंग है, दिल्ली में 6 से 2 करता था, तो यहाँ उसको मैंने 2 घंटे घटा दिया, लेकिन 8 घंटे अभी भी है। तो ये वर्क देखिए, ड्रीम डिटेल्स का वर्क टाइम टेबल क्या है। 4 बजे सुबह उठा, 4 बजे से काम चालू किया, 12 बजे तक 8 घंटे नॉन स्टॉप किया। कोई इसमें कहीं मैं जाता होता नहीं हूँ, घर पे आता हूँ। उसके बाद बीच में अपना स्नान करके और अपने कोई छोटे मोटे काम करके, खाना वाना जो भी है इसमें, और घर में इसीलिए खुला था कि खाने वाने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। 2:30 से 8:30 तक दूसरा राउंड चलता है, जिसमें थोड़ा स्पीड, हाँ थोड़ा सा स्लो चलता है ऊपर वाले के मुकाबले में, लेकिन ज़्यादा स्लो नहीं, 6 घंटे भी होता है। और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा इधर मार्केट में डिलीवरी वगैरह माल वाल छोड़ दिया, और सीधा 10 बजे रात को, जब लोग हमारे बच्चे जब जो होते हैं सो जाते हैं, तब मैं 10 घंटे से 12 घंटा कस्टमर सपोर्ट के लिए, जब से ये तो 10 से 12 जो ये 2 मैंने अभी चालू किया, ये भी 10 से 1 था, ये भी काम करने का था। इसमें भी कार्ड वार्ड या रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट वगैरह मैं करता था। लेकिन जब से ये मैंने ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड खोला, तो 2 घंटे उसके लिए निकालता हूँ कि जो कस्टमर कोई कॉल करता है, किसी का कुरियर जाना, जितनी इस चैनल से काम होते हैं, किसी का पेमेंट लेना देना, ऑर्डर, सब ये 2 घंटे में मैं बात कर लेता हूँ। कि इसमें आप कस्टमर क्या होता है, श्योर रहता है कि हमारे इसमें बात हुई है, टाइम दे रखा है मैंने। जब तक मैं इसको ऑफिस के तब्दील तक नहीं पहुँचा दूँ, मैडम तक नहीं पहुँचाऊँ, तब तक लोग। और इसमें ठीक है, ये 10 से 12 का टाइम मैं अपना रखा हूँ। अगर मैं ऑफिस भी खोलूँगा, फिर भी इस टाइम में मैं कस्टमर से डायरेक्ट बात करूँगा। नया कस्टमर की, सर मैं उनसे बात करना, तो 10 से 12 को इतनी, ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया है। जब तक ये चैनल रहेगा, मैं इसमें रात में बात करूँगा। ठीक है, तो आप देख लो कि 14 घंटे मेरे, तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। ऊपर से दिल्ली का बंदा काम क्या हुआ, वो भी दिल्ली में तो मैं करता था 6 से 2, दिल्ली में मैं करता था सर, अब 6 से 2, फिर 4 से 9, और रात में छोटा मोटा अपना कुछ काम करता था। इस तरह से काम करता था। तो आप समझ लो, दिल्ली जैसे वर्क में काम किया हुआ बंदा 2 साल, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे हम 19 साल दिल्ली में बिता दिए। तो ऐसा नहीं है, इस तरह से काम करने के लिए आदमी को बहुत क्षमता चाहिए। और ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। कुछ लोग सोच रहे हैं, भाई ऐसा है कि अब रही काम की बात कि कार्ड सप्लाई कैसे करोगे। बहुत लोग होता है कि कार्ड सप्लाई ये कैसे करोगे। भाई मैं ये तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं काम नहीं बताता कि मैं कैसे करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं कर लूँगा। मतलब मैं अपने जो फैक्ट्री का तरीका चलाने का, मैं सप्लाई भी दूंगा, कार्ड भी दूंगा, कार्ड बनाऊंगा भी फॉल्ट पे। आपको पता है मेरे पास लॉट आते हैं, अगर एक फॉल्ट में निकालता हूँ, तो पता है कितने कार्ड बनते हैं? कम से कम 50-60 कार्ड बन जाते हैं, क्योंकि सभी में वही होगा। अगर सॉफ्टवेयर ख़राब मिल गया तो सभी सॉफ्टवेयर, कुछ भी मिलता है तो मतलब क्वांटिटी में अच्छे खासे कार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से, और मैं रबड़ भी उसी तरह से लगाता हूँ, अगर इसमें फॉल्ट है उस हिसाब से। तो ये सप्लाई भी मैं आपको दे दूँगा बना करके अपनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और MP4 का रिपेयरिंग में। और दूसरी बात कि रही बात कार्ड की, तो मैं ये MP4 का कार्ड भी आपको बना के दे रहा हूँ। ये भी MP4 का कार्ड है, अभी मेरे पास बनने आया था। इसमें भी कोई छोटे छोटे फॉल्ट होते तो मैं इसको कर देता हूँ, बहुत इजी कर देता हूँ। कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि कैसे करते इतने ईजी। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं है कि अब काम नहीं होगा। अब मैं काम को दूसरे तरीके से कराऊंगा। जैसे आपको मैं फिर से उस कागज़ पे वापस ले चलता हूँ। जब मैं अभी शुरू काम स्टार्ट किया था, तो इस 4 से 12 बीच में मैं कार्ड भी धोता था, छत पे सुखाता भी था, फिर उसमें लाता भी था, बनाता भी था। अब मैं ये वॉशिंग का काम दूसरे को दे दूंगा, पैकिंग का काम दूसरे को दूंगा। सिर्फ मैं इसको फट से टेबल बोलूँगा, बनाऊंगा, फेंक दूंगा, कहूँगा लो भाई इसको पैक करो। ठीक है, तो इस सब चीज़ में तो ये सब काम बढ़ जाएगा। इसमें मैं 2 स्टाफ लगाने वाला हूँ। इसमें जो लेबर आएगी वो आएगी 9 बजे, और 9 बजे आएगी और सीधा वो 5 बजे जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेरा हाफ टाइम में मदद हो जाएगा और इसमें हाफ टाइम में मेरा मदद हो जाएगा। इस तरह से हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका बनाया है, और जब आदमी ठानता है ना तो उस हिसाब से मैं काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसको करता नहीं है। और हमारे जो पार्सल पैकिंग वगैरह का जो काम है वो भी होगा, ऐसा नहीं है। वो हमारा काम घर वाले ही कर देंगे। सब लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, कोई गांव देहात का नहीं है। सब फटाफट कर देगा, बस मुझे कुछ नहीं करना। सबको बता दूंगा लिख के, सब अपने आप पैक वैक करके पार्सल वाला खुद घर पर आके ले जाएगा। देखिए, अब जो मेरा पार्सल जो जाएगा ना, देखिए आज मेरे पास डिलीवरी कंपनी घर से उठा के ले जाएगी। ये मेरा एड्रेस है, देखिए डिलीवरी कंपनी खुद उठा के ले जाएगी। देखिए बोकारो का, 18 तारीख को अभी ओपनिंग ही हुआ है, और ये बोला सर आपका सारा कुरियर हम ले जाएंगे, भेजेंगे। अब सर ये भी मैंने सुविधा कर दिया, हर जगह ऑल इंडिया जाएगा। देखिए, ठीक है सर जी। और ये हमारे पास में ही है, और ये हमारे घर आके ले जाएगा, हमें कहीं नहीं जाना, हमारा इसको काम करना है। तो अब इतनी बड़ी डिलीवरी कंपनी, इसकी कंपनी के बारे में तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है, सबको पता है। ठीक है जी। अब तो आदमी को खाली अपना एड्रेस और मोबाइल, डिलीवरी में भेजने के लिए आदमी को अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, और मोबाइल तो ज़रूर फ़ोन आता है एक बार, मोबाइल नंबर और पिन कोड सही डालिए, एकदम बात होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो ये कैपेसिटी की बात हो रही थी, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये लोग कोई ना सोचे। और ये चीज़ तो मैं करने जा रहा हूँ कि मतलब 10 कार्ड 10 सप्लाई, इसीलिए मैंने छत पे 3 एंटीना लगा दिया और 4 पॉइंट वाले लाइन में लगाई। 12 तार आएगी, उसमें 2 तार मैं अपने सीट पे रखूँगा, एक चेक करने चलाने के लिए, बाकी 10 के 10 सेट शॉकिंग टेस्ट में 10 कार्ड 10 सप्लाई चेक होके एकदम बिल्कुल जाएगा, कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी ये चली हुई है। ठीक है जी। अब 10 कार्ड चलेगी तो समझ लो 10 कार्ड बनाऊँगा तो 10 कार्ड का सीक्वेंस आओ, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि 10 कार्ड में कैसे काम होगा। तो आप देखो 10 कार्ड में पहला कार्ड मैंने बोला 1 घंटा, 30 से 40 मिनट लगता है। यहाँ पर आ गया आपका पहला कार्ड। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये हुआ 10वां। यहाँ हो गया, सब में 30 मिनट का आप लगा लो, 30 मिनट। ठीक है जी। तो 300 मिनट हो जाएंगे सर, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो ये पूरा चलने में ना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवां, जब यहाँ 9वां के बाद 10वां स्टेप पे जाएंगे तब ये वाला कार्ड खुलेगा। देख लो। अब यहाँ से आके दूरी तय कर लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। मतलब 6 घंटा ये चल जाएगा पहला वाला सप्लाई, और इसके अंदर का कार्ड भी दोनों उतार लेंगे और दोनों लगा देंगे। अगर गलती से सब कार्ड नहीं बना हुआ है तो सप्लाई ही खाली उतरेगी, कार्ड ही चलेगा। ठीक है जी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब पेयर में, क्योंकि बहुत लोग पार्टी पेयर में मांग रही है। ठीक है जी। अब रही सेट में, 110 रुपये का मैं कार्ड दे रहा हूँ, 40 रुपये की सप्लाई दे रहा हूँ। 150 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें कार्ड में आपको 1 मंथ की गारंटी मिल जाएगी।
ठीक है। कस्टमर को आपको 6 से 7 दिन देना है, ठीक है जी। इसको तो खाली बस टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब बाज़ार से अगर आप कार्ड लाओगे तो 180 रुपये में कार्ड देगा मैकेनिक भाई को, नो गारंटी। अगर आज लगाया 1 दिन के बाद भी उड़ गया तो आपको 180 रुपये जीरो। आपको कम से कम 70 रुपये उसको बनवाने में खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पर 110 में आपको कार्ड मिल रहा है। अगर उड़ भी गया तो आपको वापस मिलेगा, कुछ नहीं देने। अब रही कि सेट कितने में दोगे। देखो सेट में दूंगा आपको, बैग डब्बा पैक एकदम 200 रुपये में दे दूंगा सेट। रिमोट आपकी आ जाएगी 19 से 20 रुपये में, और लीड आ जाएगी 20 से 25 रुपये में, ठीक है जी। ये अलग, यानी अगर 25 और 20 को भी जोड़े थे 45, तो 250 रुपये में आपको मैं सेट दे दूँगा एकदम टकाटक चलता हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी अभी लोग मेरे को बोल रहे थे कि वीडियो में बताओ, तो अब आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल से हूँ। अब रही बात कि इसमें भी एक बात है, मेरे पास इतना डंप आएगा कि मैं रिफर्बिश कैबिनेट को तो अब तक मैं फेंक देता था, मतलब थोड़ा। अभी हमारे पास ऐसे लोग आए हुए, बोले सर कितना भी स्क्रैच हो कुछ भी हो फेंकना नहीं है, खाली टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी बिक जाएगा। तो इसमें तो भाई और कटौती होगी ना 200 में, बॉडी और सस्ती होगी तो आप समझ लो। क्योंकि मैं सिर्फ जान रहा हूँ, देखो सर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप समझना, मैं सिर्फ कार्ड भी बेचता था 110 में, मैं बेच रहा है, दिल्ली में भी 110 में बेच रहा है, कोई 90 में भी बेच रहा है। पर सर यहाँ 10 कार्ड लेंगे तो 10/10 आपको ओके निकलेगा, और चला हुआ मिलेगा 6 घंटा आगे से, मतलब ये अब अभी भी जो मिलता है तो 2 घंटा कम से कम विचार में करता हूँ, 6 घंटा मिलेगा सर 1 दिसंबर से, ठीक है सर। और ये देखो यहाँ पर क्या है, बनाया 2 मिनट में उतार दिया और पता चल जाएगा। ना कार्ड में ऑटो किया, ना साउंड दोनों चेक किया, ना वोल्टेज को चेक किया, सब फोटो आ जाएगी निकाल के रख दिया। उसको जब तक ले ट्रांजिस्टर गर्म नहीं होगा, थोड़ा कंपोनेंट नहीं होगा, कोई शॉकिंग टेस्टिंग नहीं। आप 10 कार्ड ले जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से 7 कार्ड ही चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, 3 बुक हो गया। अब इस 7 भी अब चलाया हुआ तो है नहीं, तो हो सकता है एक आधा और उतर जाए, 2 उतर जाए, तो 5 ही चलेंगे। तो आधे चलेंगे और आधे उतरेंगे। अब ये 5 कार्ड उनसे भाई साहब से मांगने जाओ तो कहेंगे कि अगले चेक कर लेना, फिर ये 5 वाले बोल के जो ऑर्डर बताओ, तो फिर तुमको फिर 10 कार्ड लेने पड़ेंगे, मतलब मजबूर कर देंगे तुमको खरीदने के लिए। मेरे पास ऐसा नहीं है, 10 कार्ड जाए, तुम 10 कार्ड को इसका भी चेक करो, दिल्ली वाले का भी, मेरा भी चेक करो, मेरे 10 के 10 ओके निकलेंगे, एकदम गारंटी है। क्योंकि मैं एकदम कोई कोताही छोड़ता नहीं हूँ। मुझे ज़रा सा भी अगर झपकी भी मिल गई ना कार्ड में, तो मैं उसको साइड कर दो, बोलता हूँ इसको कम से कम साले को 2 दिन चलाओ, खास करके छुट्टी वाले दिन में चलाओ। एक और आपको बता देता हूँ, ये तो मैं रूम में चलाऊँगा 10 सेट। इसके अलावा देखो, एक हमारा रूम में बच्चे लोग, तो वहाँ एक टीवी चल रहा है जो स्पेशल केस, उसमें क्या करूँगा, जो कहता है कि भाई 3 घंटे चल के आता है, 4 घंटे, तो उसको तो लगा के छोड़ ही दूँगा, उसके बदले उसको दूसरा दे दूँगा, उसको 1 हफ्ता चलाने के बाद निकालूँगा। एक हमारे मम्मी के रूम में टीवी है, उसमें चल जाएगा, मतलब। और हमारे 4 टीवी तो मेरे घर में वैसे चलते रहते, कोई जगह घर में लगा हुआ। और मैं अपने काम में ना अड़ोस पड़ोस को भी यूज़ करता हूँ। जैसे कोई फॉल्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं, कहीं हमें टाइम नहीं है, तो पड़ोसी के यहाँ डिटेच बना के उसी कार्ड का लगा देते हैं। मैंने उसे भी कार्ड रखे थे कि वो देख के बताए बेटा इसमें ये कमी है। तो ऐसे नहीं है, इतना कुछ सोच करके हम अपने चैनल को लेके चल रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको दिसंबर का से मैं सारा नक्शा ही बदल दूंगा, आप देखेंगे। खुद दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। सर एक बात बताओ, जिसकी वर्किंग कैपेसिटी ही इतनी हार्ड हो, जिसकी यहाँ पर देख लो 814 घंटे, 24 घंटे का होता है, 10 घंटे के अंदर भी 14 क्यों, 2 घंटे बातचीत से भी सपोर्ट दे रहे हैं, तो मान लो 14 तो 16 घंटे, 16 घंटे से डबल काम हो रहा है फैक्ट्री का, और सालों भर से, और ये हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए। और विदाउट स्टाफ अब तक चल रहा था, तब इतना संभाल लिया, और स्टाफ रहेगा तो सोचो कितना काम होगा। अब हमारी फैमिली भी थोड़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी और हमारी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए, और आप फिर उसके बाद उसका
मज़ा लीजिए कि ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में क्या हो सकता है। और मैं बहुत कुछ धमाका करूँगा। दूसरा धमाका ये करूँगा, जो दुकानदार भाई जो थोड़े से मध्यम से, जैसे जो लोग कुछ 5 कार्ड 10 मंगाते, जो 20 मंगाते, उनके लिए मैंने एक और सुविधा सोच रखा है। जो सामान उनको चाहिए, रिमोट लीड वगैरह, अगर 2 4 5 हज़ार का ऑर्डर है तो मैं दिल्ली जाऊंगा तो उनको वहीं से लगा दूंगा, कुरियर कर दूंगा। लो भैया तुम्हारा यहीं से चल गया और फास्ट लो। और मुझे उसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर उसने 13 रुपये का रिमोट दिया तो हम 13 का ही आपको लगा देंगे। आप फिर मेरे को कैशबैक दोगे कि भैया आप गए, आपका खर्चा है, आप 200 रुपया पकड़ो, 300 रुपया पकड़ो। ये है, मैंने ये सोच लिया और मैं ठान के करूँगा ही। जैसे आप कहे कि भैया मेरा 1 डब्बा LNB और 1 डब्बा पार्सल लगवा करके मेरा भिजवाओ, पैकिंग करवा के भिजवाओ, मैं सब कुछ करवा दूँगा। पैसे तो आप एक लाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह का भी स्कीम आने वाला है और आपको और भी स्कीम बताऊँगा इसमें। और अब रही बात कस्टमर की, देख लो, ये चैनल मेरा 21 अगस्त से चल रहा है। अगर सही देखा जाए तो 21 अगस्त से, मतलब 8 दिन उधर, 10 दिन मान लो, 10 दिन उधर और नवंबर के 30 दिन और ये उधर हो गए 20 दिन। 50 दिनों में मेरा 1174 कस्टमर आज अभी रात तक अपडेट हो चुका है। यानी वो 1174 कस्टमर है जो मुझे ने पहले पैसा भेजा और मैंने उनसे जो कमिटमेंट किया था उस दिन माल भेज दिया, चाहे वो 10 कार्ड लिया हो चाहे 20 कार्ड लिया। और अभी तक बता दूँ, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड से 1000 से कम का कोई भी आदमी सामान नहीं लिया है न लेगा, क्योंकि उसको सब चीज़ में मेरा मार्जिन करके देता हूँ, उसको कुरियर भी बच रहा है, ठीक है जी। तो ये समझ लीजिए कि अब 1174 50 दिन में बन गए। तो अब ये 1174 बिल्कुल चेन की तरह काम कर रहा है। अभी जैसे मेरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गया, यहाँ से भी मेरे को आज, मैं भी देखता हूँ छत्तीसगढ़ को पहला भेजा और अभी तक मेरे को जितना कॉल है जब भेज जा रहा है तो इसमें एंट्री कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। हर स्टेट की मैं ना एक पन्ना में बनाया हूँ कि ये छत्तीसगढ़ माल भेजा तो छत्तीसगढ़ से स्टेट से अब कितने कार्ड मतलब आ रहे हैं, उसका पिन कोड से भी पता लग जाता है कि अगल बगल। तो अब यह छत्तीसगढ़ से मेरा तीसरा पार्सल, तो इसमें जुटते जा रहा है। तो ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। और ये जब बंदा लेगा ना तो सब दूसरे एक दूसरे को फैलाना शुरू कर देंगे और हम यहाँ तक पहुँच जाने में हमको बहुत कम टाइम लगेगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, मैं अपनी क्वालिटी नहीं गिराऊँगा और जितना मेरा खर्चा जो मैं अपना मार्जिन रखता हूँ, सपोज मान लो मैंने मन में रखा, कोई अपनी बिजनेस में बताता नहीं है, अगर मेरे को 10 रुपया चाहिए तो मेरे को ना 9 रुपया चाहिए ना 11 रुपये चाहिए, मेरे को 10 ही चाहिए। और बस 10 रुपया रख करके जितना में भेजा सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जेन्युइनिटी बनी रहती है कार्ड में, काम में, कि अब ये काम चल जाएगा। आपको भी विश्वास हो गया होगा। और ये बातचीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रही बात पार्सल की, आप लोग ऑर्डर उसी तरह लगाएंगे, पहले मेरे को ऑर्डर बताएंगे, बात करेंगे, बोलेंगे सर आप कब निकाल पाएंगे, तो उस हिसाब से फिर पैसा जितने लोगों ने बन गया उनको सबके पास QR है, उधर उनको पैसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। हाँ, पेमेंट लगाने से पहले एक बार पूछ ले सर किस में लगाना, क्योंकि एक ही अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना ठीक नहीं है। ठीक है सर, तो रात काफ़ी हो गई है और बातचीत चलती रहेगी और हमारा ये टॉपिक सीरीज चलता रहेगा लाइफ टाइम। आप लोग इस पे जुड़िए और आप लोगों को डिटेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ, ठीक है। आप जो भी तकलीफ़ हमसे शेयर करिए, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और हम लोग कोशिश रहेगा, हम लोग 2025, अब यहाँ दिवाली से मान लो हम लोग दिवाली से दिवाली पकड़ते हैं, 2025 से लेके 2026, अब ये 2024 टू 25 की दिवाली यानी तो 24 की दिवाली, 25 की दिवाली आने तक हम लोग डायमंड रिंग को प्राप्त कर लेंगे और सीधा हमारे पर हर कोई हमारे हिसाब से डिटेल्स का काम करेगा। ये आप लोग थीम समझ लीजिए और इसी के हिसाब से काम होगा। तो अब ठीक है, और एक बार फिर अपना इसी तरह से जो भाई लोग नए जुड़े हैं या जो देखेंगे वो यही मेरा एड्रेस है। और जिन भाई को अगर बोले तो मैं एक और सुधार करने जा रहा हूँ कार्ड में। बहुत भाई लोग को शक होता है
तो मैं अपना मोबाइल नंबर तो लिखा हूँ, नीचे अपना आधार कार्ड नंबर भी लिखूँगा ताकि आप लोग ऑनलाइन चेक कर सको कि आधार कार्ड के साथ मेरा यही रजिस्टर, यही घर नंबर है। कोई घर छोड़ के नहीं जाएगा, ये मेरा परमानेंट है। और मेरी उम्र भी मैं बता दूँ 50 के क्रॉस है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा कोई काम कर रहा हो, ठीक है जी। तो एंजॉय कीजिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। और अभी सीरीज हमारा चलता रहेगा, वीडियो काफ़ी आओगे, बातचीत इसी तरह वीडियो यूट्यूब के माध्यम से चलती रहेगी और सारी बातें मैं यूट्यूब में कहूँगा और आप भी हमें उसे बताएंगे जो कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो। और आप लोग क्या प्रोडक्ट चाहते हैं वो भी बताइए। दिल्ली से जब जाता हूँ तो वहाँ से कॉल करूँ, आपको कोई ज़रूरत है ऐसा तो बता के रखिएगा। दिल्ली में जाता रहता हूँ महीने में 2 बार या 3 बार, इधर तो नहीं गया लेकिन 2 बार तो जाता ही जाता हूँ शुरू और लास्ट में, ठीक है सर। तो हम लोग आज इसी को क्लोज करते हैं। अब 1-2 दिन बाद फिर बात होगी नए, मतलब इसी से रिलेटेड में कुछ कमेंट आने दीजिए, कुछ भाई से लोग बात होने, तो फिर एक और उसका जवाब दूंगा वीडियो में। इस तरह से करने से क्या हो रहा है सर ना, सब मैं दिन भर जितने सभी कस्टमरों से बात होती है तो अब सब लोग इकट्ठा समझ जा रहे हैं कि राकेश भाई क्या करना चाह रहे हैं और सबको जवाब मिल जाता है एक साथ। एक को एक परिवार की तरह लेके चलिए, कोई कहीं कमा रहा नहीं कमा रहा है। हमें तो ये चैनल ही स्टार्ट इसलिए किया था कि गांव देहात में लोग मैकेनिक को भी बहुत लूटते हैं और वो मैकेनिक घर में करते हैं तो वो कस्टमर खुद उनको बोलता है कि मिस्टर बहुत पैसे ले लेता है। अरे मिस्त्री क्या लेगा, मिस्त्री को सामान ही सही नहीं मिल रहा है, सामान गलत भी मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है, वो भी तो अपना रिस्क लेके जोड़ेगा। कहाँ अपने वो भी घर से बाल बच्चे छोड़ के घर में करता है, तो सामान सही रेट में मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, जो लोग 5-10 है, जो देखिए जो दुकानदार मुझसे 100-50 काट लेता है, मैं तो उसका काम करने में मैं इच्छुक भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि वो लेगा फिर आपको बेचेगा फिर ज़्यादा देगा, तो उससे तो हमारा ही काम खराब होगा। मैं चाहता हूँ मेरे से डायरेक्ट जुड़े मैकेनिक। कस्टमर को तो खैर अपना टीवी देखना है, लेकिन मैकेनिक डायरेक्ट जुटे और डायरेक्ट सर्विस दे, वो भी एकदम रीजनेबल रेट पे सर्विस दे ताकि उनको भी महीने भर का डेली काम मिले। और मैं भी सभी मैकेनिक को ये भाई मैं कुछ बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, इसी डीटीएच के लिए ही कि क्यों डीटीएच से पैसा बना सकते हैं और डीटीएच क्यों ज़रूरी है और डीटीएच क्यों अभी रहेगा और डीटीएच में काम करना क्यों ज़रूरी है और आना चाहिए। ठीक है तो सर, इसी के साथ हम वीडियो को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।